नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल विज्ञान हमारे जीवन में किस तरह से समाहित है और हम उसके कितने आदी हो गए हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे ज़रूरी आवश्यकताओं में से आज इंटरनेट और मोबाइल बनते जा रहे हैं। इंटरनेट पर हमारे बारे में कई तरह की जानकारी उपलब्ध है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर हमारे सर्च करने की आदत के जरिए हो। हमारा डाटा आज इंटरनेट पर मौजूद है। इन डाटा के लीक होने का भी खतरा हमेशा बना रहता है और आए दिन हम इसकी खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं कि कितनी तरह के फ्रॉड होते हैं। इसके अलावा इंटरनेट की जो क्रांति ने छोटे उम्र के बच्चों और किशोरों पर भी एक गहरा प्रभाव डाला है और वो इसके बिना रह नहीं पाते, वो इसकी गिरफ्त में है। आज कम उम्र के बच्चे भी इसकी जद में आ चुके हैं। एक वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि क्या है। दोस्ती के बिना रह लेंगे, रिश्तेदारी के बिना रह लेंगे, मोबाइल के बिना खैर, इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2023 लेके आया है, जिसको यदि हम चाहें तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके प्रावधान के मुताबिक अगर किसी कंपनी द्वारा यूजर का डाटा लीक किया जाता है और कंपनी द्वारा यह नियम तोड़ा जाता है तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक पेश किए जाते ही विपक्षी सदस्यों द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। नए डाटा प्रोटेक्शन बिल से सोशल मीडिया कंपनियों पर जो है एक तरह से लगाम लगाने में मदद मिलेगी, ऐसा कहा गया, और उनकी मनमानी भी कम होगी। अब हमको ये समझना है कि ये जो नया बिल आया है उस बिल में यूजर्स के लिए जो है किस तरह का प्रावधान है। तो दरअसल जो डिजिटल डाटा का दुरुपयोग करने वाली या उसकी सुरक्षा करने में नाकाम रहने वाली जो संस्थाएं हैं उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। अभी हम देखते हैं कि हम जो भी कहीं पर भी अपना डाटा डालते हैं, जब मोबाइल पर अपने नेट पर, तो उसका किस तरह से दुरुपयोग होता है। और इसमें खास करके जो छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल का उपयोग करते हैं और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी कई तरह के प्रावधान किए गए ताकि बच्चे जो हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर बैन भी लगाया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जो OTT प्लेटफॉर्म आया है जो कि फ़ोन पे उपलब्ध है, उसमें भी इतनी सारी चीज़ें जो बच्चों की समझ से परे या उनको बताना ही चाहिए। हमारे देश में पेरेंटिंग जो लाक होता है उसके लोग उसके अभ्यस्त नहीं है कि एक हम अपने मोबाइल में बच्चों के लिए कोई लॉक करें, ऐसा नहीं है। बच्चे किन नाम और अकाउंट से सोशल मीडिया पे मौजूद है इसकी जानकारी उनके माता पिता को अब होनी चाहिए। नए नियम के तहत कोई भी टेक कंपनी बच्चों के डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी। उनके डाटा को एक्सेस करने के लिए टेक कंपनी जो है उसको पहले माता पिता से इजाज़त लेनी पड़ेगी। हम विदेशों में देखते हैं कि मोबाइल में चाइल्ड लॉक आता है, वो करके ही स्कूल में बच्चों को भेजते हैं और जिनका लॉक खुला होता है उन पर जुर्माना होता है। कोई भी कंपनी बच्चे को टारगेट करने वाले विज्ञापन नहीं दिखाएगी। ऐसा करने पे सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। ये डाटा आपके नाम, आधार, बैंक अकाउंट, उम्र, शिक्षा और कई तरह का हो सकता है। फ़ोन में यूजर से ली गई परमिशन एक बार हमेशा के लिए होती है। हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं और हम परमिशन दे देते हैं, पर इसके बाद जब हम ऐप की सेवा लेते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी जानकारी जो हमको पता भी नहीं वो साझा हो जाती है। अब ये सोच रहे होंगे ये कौन सी नई बात है, ये तो कई चीज़ों के कई बार ये बात आती है। पर संसद में जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल आया है उसमें जो डाटा इस्तेमाल करने वाली जो कंपनी है, फर्म्स हैं, उन पर कुछ बंदिशें लागू हो रही है। हम देख रहे हैं कि हम कहीं पे जाते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे के आते हैं, अपना मेल दे के आते हैं और फिर अनचाहे मेल हमको आने लगते हैं। हमारे देश में अगर हम देखते हैं तो ये अभी ये बात हो रही है। पहले हमारे देश में इस तरह का कोई कानून नहीं था, पर बहुत जगह जो दूसरे देश हैं वहाँ पर इसके बारे में पहले से कानून है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, तो इन देशों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा ने की सरकार ने जून महीने में के आखिरी दिनों में एक बिल लाई थी जिसके तहत गूगल वहाँ के जो न्यूज़ पब्लिशर यानी प्रकाशकों को रुपये दिए बिना उनकी खबरें फ्री लोगों में नहीं दिखा सकेगा। इसका मतलब हुआ जो हमारे अभी यूट्यूब चैनल पे लोग दिन भर न्यूज़ चलाते हैं उस तरह की न्यूज़ अब वहाँ पे नहीं चलेगी। जो सदन में कानून आने पर गूगल के प्रकाशकों को रुपये का भुगतान करने के बदले सर्च इंजन से खबरों को ही हटाने का फैसला किया था। यानी
गूगल बिना रुपये चुकाए कनाडा के प्रकाशकों के डाटा का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये मामला 1.5 महीने पहले जून महीने के आखिरी दिनों का है। तब जो है कनाडाई सरकार ने सदन में C8 यानी ऑनलाइन समाचार अधिनियम बिल लाई थी। इस बिल को गूगल ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। साथ ही ये बयान भी दिया था कि जब इंटरनेट दिग्गजों को समाचार प्रकाशकों को भुगतान करने की आवश्यकता वाला कानून लागू हो जाएगा तो गूगल कनाडा में खोज परिणाम और अन्य उत्पादों से कनाडाई समाचारों के लिंक हटा देगा। गूगल की घोषणा के बाद फेसबुक मालिक मेटा प्लेटफॉर्म इंक में शामिल हो गया। कनाडाई सदन में बिल लाए जाने पर गूगल के एक ब्लॉग पोस्ट में ये कहा गया कि हमने अब सरकार को सूचित कर दिया है कि जब कानून प्रभावी होगा तो दुर्भाग्य से हमें कनाडा में अपने खोज, समाचार, डिस्कवर उत्पादों से कनाडाई समाचारों के लिंक हटाने होंगे। इस पर निर्णय या इसके प्रभाव को हल्के से नहीं लेना चाहिए और मानते हैं कि कनाडाई प्रकाशकों और हमारे उपभोगकर्ताओं के साथ यथाशीघ्र पारदर्शी होना महत्वपूर्ण है। अब हम चूंकि ये बात कर रहे हैं कनाडा, चूंकि में भी बहुत सारे भारतीय बसे और हम देखते हैं कि किस तरह से इस समय हमारे यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खास करके जो हम देखते हैं कि यूट्यूब पर दिन भर बहुत सारी खबरें आती, बहुत सारा कंटेंट उठा के लोग लाते हैं और डालते हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया उद्योग में इस तरह की शिकायत हो रही थी कि कंपनियों के सख्त विनिमय चाहती कंपनियां कि उन्हें समाचार व्यवसाय को ऑनलाइन विज्ञापन बाजार से करने से रोका जा रहा है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 क्या होता है और इसमें डिजिटल पर्सनल डाटा क्या है? जब भी आप अपने मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए आपको कई तरह की इजाज़त देनी पड़ती है। इसके तहत आपको कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट, GPS जैसी चीज़ों के एक्सेस देने होते हैं और हम लोग बहुत आसानी से उसको दे भी देते हैं। इसके बाद उस ऐप के पास हमसे जुड़ी बहुत सारी पर्सनल जो जानकारी डाटा पहुंच जाता है, बशर्ते कि उन्हें पता हो कि आपके कॉन्टैक्ट में किस किस के नंबर हैं, आपके फ़ोन में कौन कौन सी फ़ोटो वीडियो हैं, यहाँ तक कि GPS की मदद से वह आपके मूवमेंट को भी ट्रैक कर सकता है। और आजकल हम GPS की मदद लेके कई जगह जाते हैं तो हमारा मूवमेंट दिखता है, हमको लगता है कि वो हमको देख रहा है, दिखता है, पर वो उसको कोई भी कंपनी देख सकती जो इसको देखना चाहता है। पर्सनल डाटा को अपने सर्वर पे अपलोड कर लेते हैं फिर लोग और फिर उसे दूसरी कंपनी को बेच देते हैं। हमें यह जानकारी नहीं होती कि हमारा डाटा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। इस बिल के जरिए इस तरह के जो पर्सनल डाटा को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यहाँ हम ये बता दें आपको कि अभी हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो लोगों के पर्सनल डाटा को सुरक्षित रख सके। हाल ही में पास हुए इस बिल के तहत जो सुविधाएं मिलने वाली हैं उसको लेकर भी एक बार हम समझें कि क्या क्या सुविधाएं ऐसी हो सकती है जो हमको मिलेगी। तो जो कंपनियों के पास जो यूजर डाटा जो इस्तेमाल करती है, हमारा जो हम यूज़र हैं, उस डाटा को स्टोर करने के लिए किसी थर्ड पार्टी डेटा प्रोसेसर का इस्तेमाल करती हो तो उन्हें लोगों को डाटा को सुरक्षित रखना होगा। कोई भी कंपनी यूजर्स की निजी जो डाटा है को भारत के बाहर किसी भी देश में स्टोर नहीं कर सकेगी। अभी अधिकांश जो कंपनियां उनके जो स्टोरेज हैं वो बाहर हैं सारे लोगों की, और सारा हम जो कुछ भी सोशल मीडिया पे जो कुछ डालते हैं वो कहीं और इकट्ठा होता है। अब भारत में ही इनको स्टोर करना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी ने 2 बार से अधिक डाटा प्रोटेक्शन बिल का उल्लंघन किया तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड उस कंपनी को ब्लॉक भी कर सकती है। डाटा ब्रीच करने की पेनाल्टी कम से कम 50 करोड़ रुपए और अधिकतम 250 करोड़ रुपए है। तो ये एक प्रकार से ये जो दुरुपयोग हो रहा था डाटा का और अभी भी हो रहा है। हम बहुत जगह जाते हैं, हमसे ये मांगा जाता है कि आप अपना ईमेल नंबर दे दीजिए, आप अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। और जब हम सोशल मीडिया साइट पे जाते हैं तो बहुत बार हमसे हमारा बहुत सारा पर्सनल डाटा मांगा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से किसी कंपनी का हमको मैसेज आने लगता है। कई तरह के मैसेज आते हैं। अगर हम OTT प्लेटफॉर्म पर कोई फिल्म सर्च करते हैं, कोई साइट सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे उस रुझान को समझ के आने लगती है। हम कई बार चकित होते हैं कि ये सारी चीज़ें इनको कैसे पता, या हमारे पास ये सूचना कहाँ से आई, हम कई बार सोचते हैं। तो आजकल डाटा
जो है वो बेचा भी जा रहा है, डाटा लीक भी किया जा रहा है और बहुत सारे स्कैंडल भी इससे हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बार बार सचेत भी करता है, चाहे बैंकिंग वाले हों, चाहे बाकी लोग हों, कि आप अपना पर्सनल डाटा साझा मत कीजिए। पर होता ये है कि जब हम सोशल मीडिया पर नए नए आते हैं और जो जानकारी आगे आगे वो मांगता जाता है, क्योंकि वो कर्सर आगे नहीं बढ़ता, तो हम वो सारी जानकारी साझा करने लगते हैं और धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि हमारी जो निजता है, जो हमारी प्राइवेसी है, उसमें कंपनियां घुस गई हैं और वो हमारी सारी चीज़ों को देख रही हैं। एक तीसरी आँख जो हमारी चीज़ों को देखती है और हमको लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है। अब इतने ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि आप कहीं और बैठे हैं, आपसे थोड़ी देर बात करके कोई आपके बैंक से पैसा निकाल लेता है, कोई आपका सारा डाटा चुरा लेता है, आप क्या कुछ कर रहे हैं उसको मालूम रहता है, उसके कैमरे में दिखता है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अपनी पर्सनल निजता है वो कहीं डिस्टर्ब हो रही है। आज जगह जगह हम जाते हैं तो हमको ये सुनने देखने मिलता है कि आप कैमरे की जद में हैं, आपको कैमरा देख रहा है। आप ठीक है, ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया है कि आप कैमरे की जद में, पर आप हमेशा कैमरे की जद में नहीं रहना चाहते। जैसे ही आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं और आपके पास मोबाइल होता है, तो मोबाइल आपकी लोकेशन बताने लगता है। जैसे ही आप किसी एक प्रदेश को क्रॉस करते हैं तो वहाँ की बोली भाषा आने लगती है और कोई भी व्यक्ति जो आपको फ़ोन करता है वो जान जाता है कि आप कहाँ हैं। और मोबाइल नेटवर्क तो जानता ही है कि आप कहाँ जा रहे हैं और वो आपको सूचित भी करता है, वहाँ स्वागत भी करता है। अभी हमारे देश में 80 करोड़ लोग यूज़र हैं मोबाइल के और 2026 तक इनकी संख्या 1 अरब हो जाएगी। मतलब आप हम देख रहे हैं कि हमारी जो आबादी है उसके तादाद में लगभग उतने ही मोबाइल हो रहे हैं। और हम एक बात और देख रहे हैं कि चूंकि मोबाइल को कोरोना के बाद शिक्षा का एक माध्यम समझा गया और इंटरनेट के जरिए पढ़ाई की बात हुई, तो बच्चों को या कॉलेज के बच्चों को या स्कूल के बच्चों को मोबाइल भी देने की एक परंपरा सरकारों की तरफ से भी शुरू हुई कि उनको मोबाइल दिया जाए ताकि वो उससे पढ़ाई कर सकें। पर चूंकि इस मोबाइल में केवल पढ़ाई नहीं है, इसमें पूरी दुनिया है। जब आप कहते हो कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो हमको लगता है कि केवल दुनिया का अच्छी चीज़ें ही मुट्ठी में नहीं होती, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो, और जब बच्चों के हाथ में होता है तो वो दिन भर उसमें अपनी फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी करते हैं, बहुत सारी अपनी जानकारी देते हैं, चैटिंग करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती है और वो सारा डाटा कहीं ना कहीं कंपनियों के पास इकट्ठा होता है और फिर वो कभी डाटा लीक होता है, पर्सनल जानकारी लीक होती है, कुछ हैकर्स उसको लीक कर लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे साथ इस मोबाइल में चलती है। एक फिल्मी गाना है कि तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है कि जहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल है। तो दरअसल मोबाइल अब हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो गया है और हम उसको छोड़ नहीं सकते। इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। हम बहुत सारी चीज़ें लैपटॉप पर, पीसी पर बैठ के करते हैं, बहुत सारी चीज़ें साझा करते हैं। तो ये डाटा सुरक्षित रहे, सरकार भी इसको लेके चिंतित है क्योंकि बहुत सारे सुरक्षा के मामले, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। तो ये डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो किस हद तक कारगर होगा ये हम देखेंगे कि कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो कितना दबाव में आती है। पर बहरहाल उपभोक्ता का संरक्षण होना चाहिए, उसके लिए पहले से नियम है। पर ये नई तकनीक में जो हैकर्स हैं या जो लोग व्यवसायी हैं, जो डाटा बेच रहे हैं या जो खरीद रहे हैं या जो कंपनी इसका व्यवसाय कर रही है, अभी चुनाव आएगा, इसमें भी बहुत सारे डाटा यहाँ से वहाँ होते हैं, लोगों की जानकारी निकालते हैं। तो मोबाइल या ये जो टेक्निक है वो हमारे लिए बहुत हद तक अच्छी भी है, पर अगर हमारी निजता इससे भंग हो रही है, हमारा पर्सनल डाटा लीक हो रहा है, तो ये चिंता की बात है और सरकार ने इस पर चिंता की है और इसी चिंता का परिणाम है कि ये जो बिल आया है और इसको लोकसभा में भी पारित हो गया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा डाटा कितना सुरक्षित रहता है। नमस्कार।